आदाब नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर जीनत कैफी और आप देख रहे हैं तस्लीम टीवी। आज की खबर इस तरह है कि राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ा दी है। इसका अंदाज़ा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल की शुरुआत से अब तक जितने भी टेस्ट किए गए उनमें हर 13वां सैंपल पॉजिटिव निकला है। जिलेवार हालात देखें तो जयपुर में सबसे खराब हालत है, जबकि जालौर में हालात कंट्रोल में हैं। मेडिकल हेल्थ महकमे के मुताबिक रियासत में पिछले 13 दिनों में 6,69,387 लोगों के टेस्ट करवाए गए हैं, जिनमें से 51,491 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, यानी हर 13वां फर्द पॉजिटिव मिला है। रियासत में जिलेवार हालात देखें तो जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर में भी हालात खराब हैं। यहाँ हर 8वें या 9वें फर्द का सैंपल पॉजिटिव निकल रहा है। हालांकि इस मामले में अभी जालौर और करौली के हालात बहुत अच्छे हैं। खबर दौसा से है, जहां आज करंट से एक नौजवान की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। एक और जहां अजीजों ने जिंदा होने का दावा करते हुए नजर आए और लाश को मुर्दा घर से बाहर निकलवाने का मुतालबे को लेकर हंगामा किया। वहीं सदर थाना इलाके के चन्ना का बास रहने वाले 18 साल भरत लाल मीणा को दौसा जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने करंट से मौत होने की बात कहकर उसको अस्पताल में दाखिल किया था। अस्पताल चौकी पुलिस ने लाश को अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया था। इसी बीच वहां मौजूद कुछ गांव वालों और नौजवानों के जिंदा होने का दावा करने लगे और इल्जाम लगाने लगे कि डॉक्टर ने ठीक तरीके से जांच नहीं की। वहीं अस्पताल चौकी की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर सुरेश मीणा ने कहा कि 2 बार ईसीजी कराने के बाद नौजवान की मौत का ऐलान किया गया है। इधर नौजवान की लाश को मोर्चरी में शिफ्ट करवाने के बाद बड़ी तादाद में गाँव वालों और उनके अजीजों ने मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा किया और नौजवान के जिंदा होने का दावा करते हुए उसकी लाश को मोर्चरी से वापस बाहर निकालने का मुतालबे पर अड़ गए। तकरीबन 2 घंटे तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद मौके पर डीएसपी कालूराम मीणा समेत कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पलामू जिले के नावा बाजार साबिक थानेदार लालजी यादव के जरिए हुई खुदकुशी के मामले में सियासतदान तबकों से आम लोगों को बाज आना चाहिए। अफसोसनाक है, मगर ये इंटेलिजेंसी रद्द-ए-अमल को हथियार बनाकर सरकार को बदनाम और लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ख्वातीन मोर्चा की तरफ से नंगली सर्किल पर धरना देकर वजीर आला अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया। बीजेपी कौमी नायब सदर पूजा कपिल मिश्रा ने रियासती सरकार और वजीर आला पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मासूम बच्ची के साथ असमत दरी के साथ वारदात को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वारदात ने अलवर ही नहीं पूरे देश को कलंकित किया है। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। साल 2012 में जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसी तरह की ये वारदात हुई है, बल्कि उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये वारदात है, क्योंकि बच्ची गूंगी और बहरी है, ना वो कुछ बोल सकती है और ना वो सुन सकती है। रियासत के वजीर आला पर हमला बोलते हुए इन्होंने कहा कि वजीर आला को कैसे नींद आती है, जबकि इस मासूम का जो जिस्म था वो जगह जगह से कट फट गया है। आज बस इतनी ही खबरें। इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।